हेलो साथियों, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का सिमरन सुपीरियर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आइए आपके स्क्रीन पर क्या आज का टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2। हमने जैसा कि पार्ट 1 में डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 6 इतना तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो जैसे देखो बेटा, हम डिविजिबिलिटी बाय 2 के बारे में क्या पढ़े थे, जिसका हमें यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आए तो वो संख्या हमारे 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाती थी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती थी। 3 का रूल्स क्या था, 3 का डिविजिबिलिटी नियम क्या था, उसका जितने भी नंबर का सम होता है, समेशन ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा जो डिविजिबिलिटी बाय 3 था क्या था कि पूरी संख्याओं का जितनी भी डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करके उसको चेक करना है कि 3 के मल्टीपल में आता है या नहीं। अगर 3 के मल्टीपल में आता है इसका मतलब वो संख्या हमारी क्या होगी, पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या था कि हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने थे, लास्ट के 2 अंकों को देखना है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी तरीके से क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 में क्या होता है, 5 का नियम क्या कहता है बेटा कि डिविजिबिलिटी बाय 5 जिसका वंस प्लेस 0 आए या फिर 5 आए वो संख्या हमारी 5 से क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। लास्ट हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या होता है कि संख्या हमारा 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो संख्या हमारे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ओके। तो बात इतनी हमारी पार्ट 1 में हो गया था। अब आज नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2। तो इसके आगे डिविजिबिलिटी बाय 6 तक समाप्त हो गया था, आज उसके आगे बढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 7। तो इसका नियम क्या कहता है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। देखो बेटा, तो इसका स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, डबल 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 द डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस। ओके, स्टेप 2 में क्या हमें देखना पड़ेगा, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, between the number of 10, number of 10 in step 1, in step 1 and the number, the number formed by the number formed by last, formed by the last, या लास्ट नहीं रेस्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट डिजिट, फाउंड बाय द रेस्ट डिजिट, रेस्ट डिजिट्स, रेस्ट इट्स डिजिट, रेस्ट इट्स डिजिट्स, डिजिट्स। ओके, स्टेप 3 में क्या है रूल्स है, स्टेप 3 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब वो संख्या हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी या मल्टीपल होगा। ओके, तो थर्ड, इफ द नंबर सो ऑफ्टन, इफ नंबर so often, so often is divisible by 7, divisible by 7, then the given number is, then given number, then the given number, then the given number is divisible, divisible by 7,
यानी बेटा कि सब कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि आपको जो वंस या यूनिट डिजिट का प्लेस होगा उसको पहले डबल करना है, बाकी यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट आपके बचते हैं उनसे आपको यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है डबल करने के बाद। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बेटा 6895 6895 एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हमें चेक करते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखो बेटा स्टेप 1 में क्या है, डबल द डिजिट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे हमारा क्या है 5 है, वंस प्लेस पे क्या है 5, इसको हमें क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। तो 5 अगर देखो स्टेप 1 क्या करा है कि डबल द डिजिट एट वंस प्लेस, तो डबल द डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है बेटा 5 है, 5 है ना। तो 5 इसको हम डबल करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो गया नंबर, इसको 10 हो गया। अब रेस्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। स्टेप 1 में वो जो नंबर हमें इसमें अंतर निकालना है, तो जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है इसको हमें क्या वन इसके डबल डिजिट से हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट कर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा, रेस्ट ऑफ डिजिट डिफरेंस डबल एट वंस प्लेस, डबल एट वंस प्लेस ओ वंस प्लेस। ओके, तो बेटा इसको हम डबल करते हैं, रेस्ट ऑफ डिजिट क्या होगा बेटा 689 से हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट डबल ऑफ वंस यूनिट डिजिट मतलब 5 इंटू 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 679। अब बेटा इसको जो नंबर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ प्राप्त हुआ है इसको हमें फिर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगा। अगर वो 7 से डिवाइड हो जाती है इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी तरीके से 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। एक बार इसको ट्राई करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या 7 का मल्टीपल है कि नहीं। तो देखो बेटा इरेज कर रहे हैं इसको, आइए चेक करते हैं क्या ये संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो रही है नहीं। अगर 7 से डिवाइड हो गई इसका मतलब पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, अगर नहीं डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो पा रही इसका मतलब वो संख्या हमारे 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो रेस्ट ऑफ डिजिट हमारा क्या बचा है 679। तो 679 को हमें फिर से चेक करना पड़ेगा क्या ये डिवाइड हो रहा है 679 डिवाइड बाई 7। तो इसको चेक करो बेटा 679 डिवाइड बाई 7। तो बेटा ये कटेगा नहीं 7 1 जा 7 7 9 जा 63 4 7 7 जा 49 7 7 जा तो कितना आ गया देखो बेटा ये 97 से पूरी तरीके से क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये संख्या पूरा क्या होगा 7 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 7, hence it is divisible by 7, hence it is divisible by 7। ओके, इतनी बात समझ आई होगी आशा करता हूँ। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कुछ सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, जैसे 727 सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल 727 इसको हमें चेक करना क्या ये 7 से डिवाइड हो पाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो बेटा हमें नियम क्या रूल्स स्टेप 1 क्या कहता है कि वंस डिजिट को हमें डबल करना पड़ेगा। तो डबल द यूनिट या वंस प्लेस क्या है बेटा 7 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 7 2 जा 14। ओके, उसके बाद हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है सेकंड स्टेप में। स्टेप 1 ये है ना, स्टेप 1
स्टेप सेकंड में क्या किया जाएगा, तो जो रेस्ट ऑफ द डिजिट होगा उसको हम डबल से क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो रेस्ट ऑफ डिजिट क्या होगा, रेस्ट ऑफ डिजिट्स क्या है बेटा, 72। रेस्ट ऑफ डिजिट क्या बचेगा, वंस प्लेस को छोड़कर बाकी जो डिजिट बचेंगे वो हमारा क्या होगा, रेस्ट ऑफ द डिजिट। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस स्टेप थर्ड में क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, डिफरेंस निकालते हैं। तो रेस्ट ऑफ डिजिट माइनस रेस्ट ऑफ डिजिट्स माइनस डबल ऑफ इट्स वंस प्लेस, डबल ऑफ इट्स वंस प्लेस। इतनी बात आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। बेटा रेस्ट ऑफ डिजिट हमारा क्या है, 72 माइनस डबल ऑफ इट्स डिजिट कितना आया हुआ, 14। कितना आया, 14। 72 से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 68। कितना आएगा, 58, सॉरी 58 आएगा। ओके, 58 आ गया। अब बेटा जो हमारा ये संख्या ऑब्टेन हुआ इसको हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, क्या ये 58 77 ओ सॉरी 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, चेक इट्स अगेन whether the number obtained number is divisible by 7, is divisible by 7। ओके, इसको चेक करते हैं। तो 58 डिवाइड बाई 7, 58 के टेबल से क्या ये कटेगा पूरी तरीके से, नो। क्या, हेंस ये संख्या 7 से नहीं मल्टीपल है, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ओके, तो बेटा इतनी बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक, आपको लास्ट में हम कुछ होमवर्क देंगे, आपको ट्राई करना कि 6 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, कि 3 से डिवाइड होगा या 9 से होगा, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिविजिबिलिटी बाई 8। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 8। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाई 8 का नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8। ओके बेटा, ये सबसे इजी है। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 4 का नियम क्या कहता है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करना होता था। लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिवाइड हो जाता तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। सेम यही कंडीशन हमारा 8 में भी होगा। हमें इसमें 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट लेना है। लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट लेना है, वंस, टेंस और 100 प्लेस को। अगर वो संख्या हमारा 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब वो संख्या हमारा क्या होगा, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डिफिनेशन देखो इसका क्या होगा, a number is divisible by 7. A number is divisible by 8 if by its last digit, last 3 digit, by its last 3 digit on its extreme right is divisible by 8. ओके,
तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का नियम क्या कहता है कि हमें उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या ये संख्या हमारा बेटा ट्राई करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे 675 675,3,104 बेटा लिखा हुआ है 67,53,104। इस संख्या को हमें देखो बेटा, इतना संख्या भले इतनी लंबी है बट हमें कंडीशन के मुताबिक अगर देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट हमें देखना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट हमारा किससे डिवाइड होगा, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी तरीके से क्या होगा, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। A number is divisible by 8 if by its last 3 digit on its extreme right is divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है, अगर वो संख्या पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स नाउ ट्राई टू चेक। जैसे बेटा देखो इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, लास्ट 3 डिजिट क्या है, इसका लास्ट 3 डिजिट हमारा क्या है 104, 104 है ना लास्ट 3 डिजिट 104। तो बेटा इस चीज को हमें चेक करना है क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो जी चेक इट वेदर लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। ओके, तो नाउ चेक इट। तो 104 डिवाइड बाई 8, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 104 अपॉन 8। इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 8 वन जा 8, ओके 8 वन जा 8, कितना बचेगा 2, 2 इसमें क्या होगा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो ये किसी 13 से पूरी तरीके से क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगा, हेंस द नंबर, hence the given number, hence given number 67,53,104 is divisible by 8, डिविजल बाय 8। बेटा बात समझ आ रही होगी। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे इजी तो इसका किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट हमें लेना है, 3 डिजिट को पकड़ना है। अगर 3 डिजिट हमारा क्या होगा वो 8 के मल्टीपल में आ रहा है, 8 के डिविजिबल हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या क्या जाएगी, वो कंफर्म है कि 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ये देखो 67,53,104, हमें लास्ट के 3 डिजिट लिया हूँ, लास्ट के 3 डिजिट हमारा क्या है 104 है। इसको हमें क्या किया, इसको चेक किया हूँ कि वेदर लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, क्या ये लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ 8 से डिवाइड हुआ, 13 टाइम्स आया, 13 क्या होगा, क्या ये 8 104 8 का मल्टीपल है, डिविजिबल है। ठीक, तो ये हमारा लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड। ओके, जैसे बेटा 597,6 सॉरी
बेटा ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप ट्राई करिए, देखिए क्या संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो बेटा नियम के मुताबिक हमें चलना है कि हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारा क्या होगा, 8 से डिवाइड हो। नाउ चेक इट, नाउ चेक इट, नाउ चेक इट। हमें बेटा लास्ट का 3 डिजिट संख्या हमारा क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है बेटा, क्या है बेटा 656, 656। इसको हमें चेक करना है कि 656 8 का मल्टीपल है या नहीं। तो नाउ check whether the given number, given is sorry last 3 digit number is a multiple of 8. Okay, so now check it. 656 divided by 8, it means 656 upon 8। देखो 8 8 जा 64, 1 कैरी बचेगा तो 16, 8 2 जा 62। क्या ये संख्या हमारा 8 से डिवाइड हो जा रहा है ना, पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी आशा करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, देखो बेटा डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम वैसे ही होता है जैसे डिविजिबिलिटी बाय 3 का हम लोग ने देखा था। ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होता है, पूरे संख्या को हम ऐड करके या सम करके फिर उस देखते हैं कि वो संख्या हमारा 3 के मल्टीपल में आता है या नहीं। इसमें क्या होगा, हमें पूरी संख्या को ऐड कर लेना, सम करना, सम करने के बाद उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 9 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं। उसमें 3 वाले में क्या होता था कि हमें 3 के मल्टीपल में आता है, इसमें 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो बेटा देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 का नियम क्या कहता है, इसके बारे में आज जानेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9, a number is divisible by 9, a number is divisible, a number is divisible by 9, a number is divisible by 9 if the sum of the digit of a number, the sum of a digit is a multiple of 9 is known as is called as divisibility by 9। ओके, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं बेटा। जैसे देखो ओके बेटा, क्या लिखा हुआ है 8,67,105। ये लिखा हुआ है 8,67,105। हमें चेक करना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ठीक, तो इसका नियम क्या कहता है, द इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो इफ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9। तो बेटा इसके पहले हमें क्या करना है, वो सम करके चेक करना पड़ेगा कि 9 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं। तो सम ऑफ द डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, उस नंबर का पूरी संख्याओं पूरी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो बेटा देखो कितना लिखा हुआ 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5। ऐड करने पर कितना आ रहा है, सम करने पर 8 और 6 14, 7 21 22 22 5 27।
कितना आ रहा है? क्या ये बेटा 9 के मल्टीपल में 27 आ रहा है? 9 3 जा 27, या 9 से डिवाइड हो या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बात वही चीजें हैं। देखो बेटा ये 27 9 का मल्टीपल आ रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी तरीके से क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई। जैसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे 4 7 8 5 3 2 1 19 24 27। बेटा इसको हम चेक करेंगे क्या 9 का मल्टीपल होगा या नहीं। लेट्स चेक इट। सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, इसको हमें सम करके चेक करना पड़ेगा कि 9 के मल्टीपल में आ रहा है। अगर 9 के मल्टीपल में आता है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगा? 9 का डिविजिबल है। तो सम ऑफ द डिजिट करते हैं बेटा। 4 + 7 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1 ऐड करो बेटा। 7 4 11 11 8 19 19 5 24 24 और 3 27 27 और 2 कितना होगा? 29 और 1 30। ओके, क्या ये 3 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं? 3 के मल्टीपल में आएगा बेटा। ओ सॉरी, नो। तो ये बेटा देखो 30 देखो बेटा क्या 9 के मल्टीपल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं जी हाँ, 9 के मल्टीपल में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हेंस द नंबर, हेंस 4 7 8 5 3 2 1 ओके is not a multiple of 9. So 9, it is not divisible by 9. ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, इसको चेक करना है क्या है 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो बेटा करना कुछ नहीं, पूरे डिजिट को हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने पे देखना है कि 9 का मल्टीपल हो रहा है या नहीं। अगर 9 का मल्टीपल आता है इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं। 7 4 6 8 2, ठीक। ओके बेटा, तो ये संख्या है 74,682। इस नंबर को हमें क्या करना है? चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो बेटा रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। सम करो बेटा। 7 + 4 + 6 + 8 + 2। ओके, ऐड करने में कितना आ रहा है बेटा? 7 4 11 11 और 6 17 17 और 8 कितना होगा? 25 25 और 2 27। ओके, तो ये क्या बेटा 27 9 का मल्टीपल है कि नहीं? जी हाँ, 9 का मल्टीपल है। ओके, तो इसको हम ब्रेक करते हैं मल्टीपल में। तो क्या 9 × 3 हो सकता है कि नहीं? क्या 9 का मल्टीपल है कि नहीं 27? इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी तरीके से क्या होगा? 74 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो hence the given number क्या है? 74,682 is divisible by 9। ओके, आशा करता हूँ ये टॉपिक्स आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिविजिबिलिटी बाय 10। सबसे इजी और सबसे आसान रूल्स डिविजिबिलिटी बाय 10।
डिविजिबिलिटी बाई 10. ओके, डिविजिबिलिटी बाई 10. A number a number a number is divisible by a number is divisible by 9 10 if its unit digit if its unit digits is unit digit if its unit digit if its unit digit is 0. If its unit digit is 0, then the number is divisible by 9. Then the number is divisible by 9. ओके, ठीक. तो बेटा 10 का डिविजिबिलिटी क्या करना, हमें सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस देखना. अगर वंस प्लेस पे 0 आता है इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी तरीके से 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी. कोई भी संख्या अगर वंस प्लेस हमें देखना है, अगर वंस प्लेस हमारा 0 आ रहा है इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे 74830. बेटा नंबर हमें देखना नहीं, केवल हमें वंस प्लेस देखना. अगर डिविजिबिलिटी बाय 10 की कंडीशन अगर हमें जानना होगा, पहचानना होगा, तो हमें वंस प्लेस देखना है. अगर वंस प्लेस हमारा क्या आता है, यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस अगर 0 आता है, यूनिट प्लेस क्या आता है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस. यूनिट प्लेस क्या है, 0 आया, तो इसका मतलब है hence the given number is divisible by 10. ओके, और भी एग्जांपल के माध्यम समझते हैं. सेकंड एग्जांपल 849960. कितना लिखा हुआ है बेटा, 84,99,960. बेटा आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड, सॉरी 10 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं. तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, इसका वंस प्लेस देखना है. वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0. क्या इसके इस नंबर पे वंस प्लेस 0 आ रहा है कि नहीं, जी हाँ, वंस प्लेस इसका क्या रहा है, 0. इसका मतलब हेंस ये संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो हेंस the given number is divisible by 10. ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में. ओके, धन्यवाद.